अरे बेटा, व्हाइट राइस भैया को ब्राउन राइस बनते हैं ना, तो भैया के लिए ब्राउन राइस ही बनाना। सॉरी मैडम। बेटा आप ये क्या कर रहे हो? ये येलो पोर्शन क्यों निकाल रहे हो सारा? है इसी में तो सारी ताकत होती है। इसमें इतना फैट भी तो होता है। अरे खा लो ना, मैंने रिफाइंड में नहीं, आपके लिए स्पेशली ऑलिव ऑयल में बनाया है। अरे ये क्या नाटक है? लेकिन आप लोग क्या बोलोगे? बिकॉज आई एम श्योर कि ये नाटक तो आप लोगों के घर में भी जरूर होता होगा हर रोज, है ना? तो आखिर माजरा क्या है ये ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल और गुड़ चीनी का? क्या ये सब खाने से सच में हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट होता है क्या? चलिए देखते हैं। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ डिफरेंस बिटवीन व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। व्हाइट राइस नेचुरली ब्राउन राइस ही होते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान उनकी आउटर लेयर हटा दी जाती है, और इस प्रोसेस की वजह से ब्राउन राइस से पाए जाने वाले बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम खो देते हैं, जैसे कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विटामिन बी, जिसमें कि 90% विटामिन B6 होता है, हाफ द मैंगनीज एंड फास्फोरस। अब मैंगनीज अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो जनरली ड्राई फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, चाय, इन सब में पाया जाता है। बेसिकली हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राउन राइस इज फार मोर न्यूट्रिशियस देन व्हाइट राइस because it is rich in nutrients and fiber and lower on the glycemic index, which means शुगर या डायबिटीज का खतरा ब्राउन राइस खाने से बहुत कम हो जाता है। इन शॉर्ट, जो लोग डायबिटिक हैं या वेट लूज करना चाहते हैं, ब्राउन राइस इज डेफिनेटली गुड फॉर देम। और ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि हमें प्रोसेस्ड फूड की जगह नेचुरल फूड ही खाना चाहिए, एंड व्हाइट राइस मीन्स प्रोसेस्ड ब्राउन राइस। और इतना ही नहीं, ब्राउन राइस इज रिच इन नेचुरल ऑयल्स, जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और हार्ट डिसीज का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। ब्राउन राइस में कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे कैंसर और आर्थराइटिस जैसी बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि ब्राउन राइस हैज प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी। तो ये तो ब्राउन राइस के फायदे हैं। चलो अब बात करते हैं नुकसान की। एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है लोगों की दैट ब्राउन राइस डज नॉट टेस्ट एज गुड एज व्हाइट राइस एंड इट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव एज वेल। ब्राउन राइस कंटेन्स मोर फास्फोरस एंड पोटेशियम देन व्हाइट राइस। सो अगर किसी को किडनी डिसीज है तो उस शख्स को ब्राउन राइस अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि शुगर भी एक प्रोसेस्ड फूड है, जिसे कि आप एम्प्टी कैलोरीज भी बोल सकते हैं। मीन्स देयर आर नो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन शुगर। In fact, sugar can have a negative impact on your metabolism and can lead to several diseases. तो हेल्दी रहने के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है टू अवॉइड शुगर, और ये बात बहुत से लोग जानते भी हैं, और इसीलिए बहुत से लोग शुगर की जगह हनी या जैगरी मीन्स गुड़ का यूज करना भी प्रेफर करते हैं। चलो अब जरा गुड़ को भी समझते हैं। जैगरी मीन्स गुड़ इज एक्चुअली अनरिफाइंड शुगर, जिसे कि बॉईल करके पकाया जाता है जब तक कि वो बहुत हार्ड ना हो जाए, और फिर उसके बाद उसे ब्लॉक्स के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में भी बेचा जाता है। But the fact is that white sugar, jaggery and honey contain the same amount of calories. So you will not be decreasing the calorie intake by switching to either honey or jaggery instead of sugar. The glycemic index of honey, jaggery and white sugar is also just the same. मतलब इनमें से कुछ भी कंज्यूम करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होना ही है। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए व्हाइट शुगर, हनी या गुड़ सबका नेगेटिव इफेक्ट सेम ही है। The only reason you can choose honey or jaggery over white sugar is because they contain micronutrients. Jaggery is rich in magnesium, copper and iron, while honey is rich in vitamin B, vitamin C and potassium. चलिए एक नजर ब्राउन शुगर पे भी डालते हैं। So brown sugar and white sugar both have almost the same calorie density. In fact, honey does have a slightly lower calorie density. It's about 12% less. But अगर एक टीस्पून के लेवल पे बात करें तो negligible difference ही है। What is brown sugar? Brown sugar is basically white sugar plus molasses. Molasses is a nutritious byproduct of the sugar making process. लेकिन रिफाइंड शुगर बनाते समय इसे अलग कर दिया जाता है। सो एक्चुअली ब्राउन शुगर इज द सेम एज व्हाइट शुगर, या हम ये कह सकते हैं कि इससे सिर्फ एक स्टेप बेटर। सो देयर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन द टू, नीदर न्यूट्रिशनली नॉर कैलोरी वाइज।
The only difference is the color and the taste. Wow, how's that? पहले समझते हैं कि रिफाइंड ऑयल्स आखिर हैं क्या। रिफाइंड ऑयल्स बनाने के लिए नेचुरल ऑयल्स को बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है एंड इसीलिए रिफाइंड ऑयल इज एक्चुअली हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। निकेल जो केमिकल यूज किया जाता है रिफाइंड ऑयल्स की प्रोसेसिंग में, इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द लिवर, स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. In addition to this, refined oils have also been linked with diseases such as cancer, diabetes, stroke and kidney ailments. Let's now look at ghee. ये तो हम सब जानते ही हैं कि घी से खाने का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है. But apart from that, it also provides strength and vitality to the body. Ghee contains a type of omega-6 fatty acids which are healthy and they help in burning fat resulting in weight loss. घी उन लोगों को तो ज़रूर खाना चाहिए जो फिजिकली बहुत ही एक्टिव हैं, जैसे कि एथलीट्स या लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं. इसके साथ साथ वो लोग भी जो बहुत जल्दी थक जाते हैं बिकॉज घी प्रोवाइड्स अ बूस्ट ऑफ एनर्जी. इसके साथ साथ घी में है रिच वैरायटी ऑफ फैट्स एंड हाई लेवल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच मीन्स मूफा, जिससे कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल में इंक्रीमेंट होता है. हमारे आईज, बोन हेल्थ और डेंटल हेल्थ में भी देसी घी का बड़ा हाथ है बिकॉज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन K2. और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो भी आप घी बिना चिंता किए खा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम घी आजकल बहुत ट्रेंड है ऑलिव ऑयल्स एंड कैनोला ऑयल्स का. लेट्स सी कि वो हमारे लिए कितने हेल्दी हैं. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सैचुरेटेड फैट कंटेंट इज वेरी हाई, but it is one of the few unrefined oils, which means the antioxidants in the original fruit are still retained. Olive oil. Now this can be tricky because it is also blended using refined, virgin and extra virgin olive oils. So be careful and read the labels carefully. Butter. Butter का reputation बहुत खराब है सदियों से in regards to the fat content. But butter is actually a good, safe, whole food choice. And especially घर पे निकाला हुआ butter is very good for us. Coconut oil is the least fattening of all the oils and hence it is one of the better options. We all know that eggs are nutritious, but a lot of people discard the egg yolk because it has a fair amount of cholesterol. Well, yes, the yolk undeniably contains more cholesterol, fat and calories than the whites, but it also holds the majority of an egg's nutrients. ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स चाहिए ताकि गाड़ी चलती रहे. अ होल एग कंटेन्स अ परसेंटेज ऑफ ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग इट वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड्स ऑन द प्लैनेट. और मज़े की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज वाइटल न्यूट्रिएंट्स एग योक से ही मिलते हैं, जिससे कि हम जनरली फेंक देते हैं. अब बात करें एग वाइट्स की, तो यस, एग वाइट्स में सिर्फ 1% फैट होता है. एग वाइट्स आर ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल फ्री, लो कैलोरी and it contains the greatest percentage of an egg's protein which is 57%. इतना सब जानने के बाद अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव एंड योर बॉडीज रिक्वायरमेंट. सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है दैट विल हेल्प यू. और साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. And along with that, if there is any topic in your mind, so please let me know. I'll try and come up with a video on that very soon. और सबसे important बात कि आप अपने valuable questions और comments मेरे लिए please comment box में डाल दीजिए. Thanks for watching.